स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट हो चुकी है हमारी 95 प्लस सीरीज़। ठीक है, 2 वॉल्यूम हमने उसमें कंप्लीट कर दी। नाउ अब हम लेकर के आए हैं आपके लिए 1 मार्क क्वेश्चन सीरीज़। एनपीओ का वीडियो अपलोड हुआ था, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। बिल्कुल मेरी इस बात के लिए 100% गारंटी, अगर आपने मेरी ये सीरीज़ तैयार कर ली जैसे मैंने दे रखा है, तो इसके बियॉन्ड आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एनपीओ आपने देखा, इतने क्वेश्चंस उसमें दे दिए 1 मार्क के कि पूरी एंटायर थ्योरी उसमें कवर हो गई है ना। उसके आगे कुछ नहीं जाएगा। बने रहिए मेरे साथ। और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो चलते हैं अपने वीडियो की साइड, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल अकाउंट्स आर। करंट अकाउंट कब खोलते हैं अपन? जब वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग होता है, या फ्लक्चुएटिंग होता है, या फिर नन ऑफ द दीज। ये सबको पता है कि पार्टनर्स के करंट अकाउंट जब फिक्स्ड होते हैं तब उसके साथ हम करंट अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड इज क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है भाई, तो इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या फिर नॉन ऑफ दी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। कहाँ क्रेडिट होता है? कहीं पर भी नहीं, इनमें से कहीं पर भी नहीं जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस। चलते हैं नेक्स्ट। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द। सबको पता है, अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट कहीं भी कुछ नहीं है तो फिर हम कहाँ देते हैं उसको? कैसा देते हैं? हम देते हैं उसको इक्वल रेशियो। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पर। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी द पार्टनर्स आर। अच्छा, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पेड करना है। देन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे पेड करते हैं? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करते हैं 6% या फिर 9%, या फिर एंटाइटल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द बैंक रेट, या फिर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी इंटरेस्ट इन द कैपिटल। पता है ना आपको, एग्रीमेंट जब नहीं होगा तो किसी भी तरीके का कोई कैपिटल हम यहाँ पर इंटरेस्ट पेड नहीं करते हैं। यानी कि ये आ गया ऑप्शन नंबर आपका 4। चलते हैं नेक्स्ट पर, हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की साइड पे। तो द करेंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर। करंट अकाउंट आपका पार्टनर का क्या शो करता है? तो विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, मे हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। भाई करंट अकाउंट का बैलेंस तो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। मीन्स अपना ऑप्शन हो गया 3rd वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की साइड। इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज चार्ज टू। अब इंटरेस्ट पेबल है, ठीक है, इंटरेस्ट पेबल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ देते हैं? ये हम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये आ जाता है हमारा ये 4th नंबर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अंडर ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दे रहे हैं हम, ठीक, पार्टनर्स ड्रॉइंग दे रहे हैं। पार्टनर्स ड्रॉइंग अंडर ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, डेबिट कहाँ होगा? ये कहाँ जाएगा भाई? फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बनता है ना, बहुत सीधे सीधे, तो वो जाएगा किस में? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म आर। पार्टनरशिप फर्म का क्या फीचर होता है? 2 और मोर पर्सन्स आर कैरिंग कॉमन बिजनेस। हाँ होता है। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स रेशियो। हाँ ये भी होता है। बिजनेस इज कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ एक्टिंग ऑफ एज ए एजेंट। हाँ ये भी होता है। इसका मतलब क्या? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलती नेक्स्ट पर अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, है ना। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट CPT जून 2012। चलो ये तो आया हुआ पेपर है, आपको अच्छा है, ये आपके आया हुआ है। अब देखो ये पार्टनरशिप फर्म का के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एटलीस्ट 2%, देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ फॉर सम पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सेम बिजनेस होगा ये। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है। इसमें एसेंशियल एलिमेंट पार्टनरशिप फर्म इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, एक्सेप्ट इसके अलावा नहीं हो सकता। देखो 2% होना ज़रूरी है, एक एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हो सकता है उनमें, सेम बिजनेस के लिए भी हो सकता है, लेकिन इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट ये आ जाता है हमारा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
इन द केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, ये आ जाता है बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स या फिर बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर या फिर नन ऑफ द एबव। क्या आ जाता है, ये सारे पार्टनर्स को बाइंड कर देता है, ये पार्टनरशिप एक्ट है। ठीक है, यानी कि हमारा पॉइंट नंबर ए। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 11। क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सच है। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर, अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर ओनली इन टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर, या फिर अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर बट हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज आर सेम ऑफ एडल्ट पार्टनर, या फिर नन ऑफ द एबव। ये पता है ना आप लोगों को, ये सिर्फ पार्टनर, अगर पार्टनरशिप है तो उसके बेनिफिट के लिए हम माइनर को अपने साथ काम में ले सकते हैं। इसका मतलब कौन सा हो गया, बी हो गया। बाकी तो माइनर ये बन ही नहीं सकता है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, आ जाते हैं आगे। ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स आर दोज, ये कौन से पार्टनर होते हैं ऑस्टेंसिबल। देखो ये कौन से पार्टनर होते हैं, ये है डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल बट गेट सम शेयर ऑफ प्रॉफिट, या फिर कंट्रीब्यूट एनी लेस कैपिटल बट गेट इक्वल प्रॉफिट, डू नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल एंड विदाउट हैविंग एनी इंटरेस्ट thereon lend their name to the business, and without having any interest in the business lend their name to the business। वो क्या करते हैं, कोई भी कैपिटल आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे वो उस पर, लेकिन उनका नाम फर्म में रहेगा, बिजनेस उनके नाम से कर लिया जाएगा। मतलब वो अपनी गुडविल दे देते हैं, सीधी सी बात है। ये वो पार्टनर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 13 स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है, तो स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, आपको अच्छे से पता है, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं बी पॉइंट, जो डू नॉट टेक एनी पार्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस बट प्रोवाइड कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द एग्रीड रेशियो। बिजनेस में किसी भी पार्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन अपना वो कैपिटल देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉसेस भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट, है ना, रिलेशन कैसा होता है, कैसा होता है एक पार्टनर का अपने फर्म के साथ, एन ओनर एंड एन एजेंट, ये दोनों, ये इसका रिलेशनशिप होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ अ पर्सन टू ए पार्टनर, कितना मिनिमम नंबर कितने होते हैं, तो सबको पता होता है कि मिनिमम नंबर होते हैं हमारे 2। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, नंबर ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप में भी नंबर, इसमें अब मैक्सिमम नंबर आ जाते हैं, तो मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, ये होते हैं 50, ये पता है सबको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर, लायबिलिटी कैसी होती है पार्टनर की, पार्टनर की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनर, इसमें से कौन सा एक एसेंशियल फीचर नहीं है किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी ए बिजनेस, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन द प्रॉफिट्स, या फिर द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। ये इसका एक एसेंशियल पार्ट नहीं होता। नाउ नेक्स्ट चलते हैं 19। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ले लो। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, द कैपिटल बैलेंस ऑन मार्च इतना इतना 80,000, 60,000, 40,000 दे रखा है। द पर्सनल एसेट्स आर वर्थ एज फॉलोज 20,000, 15,000 और 10,000 है। द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म वुड बी, लायबिलिटी कितनी होगी फर्म में उनकी। ठीक है, सिंपल से एक बहुत ही एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जब आप उसे कैलकुलेट करोगे, देखो कैसे करेंगे, हम इक्वली लेते हैं ना, कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं, तो बाय बैलेंस आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में 80,000, 60,000 एंड 40,000। पर्सनल एसेट्स कितनी है उनकी 20,000, 15,000 एंड 10,000। लायबिलिटी कितनी हो जाती है इनकी, तो हम लायबिलिटी को यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे आपकी, तो लायबिलिटी हो जाती है उनकी पर्सनल एसेट्स के बराबर। समझ गए, पर्सनल एसेट्स कितनी है 20,000, 15,000 और 10,000, ये सेम उनकी क्या हो जाती हैं, ये हो जाती है उनकी लायबिलिटी। बी क्लियर है मेरी बात है। चलो अब आगे चलते हैं हम इसमें। एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलिजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो राइट है, मीटिंग्स है, कैपिटल नहीं, उसको अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी होती है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं 21 पे। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज़ अ, पार्टनरशिप डीड हमें बनानी है भाई, तो ये मैंडेटोरी होती है, मैंडेटोरी इन राइटिंग होती है, नॉट मैंडेटोरी, नन ऑफ द एवं। हाँ, ये इसमें ये जो होती है हमारी नॉट मैंडेटोरी होती है, ज़रूरी नहीं होता कि भाई आपको करनी है, मैंडेटोरी मीन्स अनिवार्य।
नॉट मैंडेटरी अनिवार्य नहीं है आपकी, ठीक है, अनिवार्य नहीं है, आप चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, नॉट मैंडेटरी आ जाती है। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को कहते हैं और दूसरा नाम क्या है, एक प्रॉस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, नाम है उसका आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, 23 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट, इनमें से कौन सा नहीं इनकॉर्पोरेशन है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैपिटल, ऑल लोन्स आर टू बी चार्ज 6% पर एनम, या फिर ऑल ड्रॉइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, ठीक है। ये ऊपर के तीनों तो ठीक हैं, पर ये जो लास्ट है ना कि ऑल ड्रॉइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, ये रॉन्ग है, ठीक है, हम लगा देंगे इसको। क्वेश्चन ये आ गया हमारा पॉइंट नंबर डी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड, पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड कब होता है, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, ये सबको पता है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 25 पे आ जाते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड टू पार्टनर्स कैपिटल, भाई सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे हम उसको, हम वो 5%, 6%, 12%, नो इंटरेस्ट, पता है इंटरेस्ट उसको दिया ही नहीं जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स लोन, लोन सबको पता है, आपको पता होगा अच्छे से, लोन हमें कितना देना, 6% पर एनम, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चलता, सिंपल इंटरेस्ट चलता है, सही। चलो 27 पे चलते हैं, ए बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ए हैज़ गिवन अ लोन टू 50,000 टू द फर्म, एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वाज इनकर्ड इन द बिजनेस, लॉस हो गया, फॉलोइंग इंटरेस्ट मस्ट बी पेड टू ए बाय द फर्म, कितना देंगे भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन हर हालत में हमको पार्टनर को हम पेड करेंगे 6% पर एनम से ही करते हैं, रूल है ये उसका, ठीक है, चाहे वो लॉस हो या नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ए हैज़ विदड्रॉन 50,000, 50 रुपये विदड्रॉ कर लिए, आउट ऑफ हिज कैपिटल ए एज ड्राइंग, अपनी कैपिटल से ही निकाला है, ऑन ड्राइंग्स में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। अब देखोगे इसमें हम कितना इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग लगाते हैं, ये पता होगा, 5% से लगाते हैं, 6% से लगाते हैं, या 6% पर मंथ से लगाते हैं, नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज, यहाँ पर एग्रीमेंट था ही नहीं, तो इसका मतलब नो इंटरेस्ट कैन बी चार्ज्ड, सही। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ए डिवोट मोर टाइम फॉर द पार्टनर एज कम्पेयर टू बी, ए ने ज़्यादा टाइम दिया, बी ने कम दिया, ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू प्रॉफिट इन द फर्म, तो 6% से, 4% से, 5% से, नन ऑफ द अबव, भाई नहीं मिलेगा, है ना, उसने ज़्यादा काम किया तो वो कि ज़्यादा उसको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, एग्रीमेंट भी तो नहीं था दोनों के बीच में, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता तो मिल जाता, इस कुछ नहीं मिलेगा, नन ऑफ द अबव। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई, क्या अप्लाई हो जाता है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती है तो, ठीक है, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, या फिर 9%, ये तो पता है ना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं किया जाता। चलते हैं आगे, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू, क्या नहीं मिलता उनको, सैलरी कमीशन इक्वल शेयर इन प्रॉफिट, नो सैलरी और कमीशन नहीं मिलती है, इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड इन फॉर द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ, लेकिन किस में से निकलेगा, आउट ऑफ कहाँ से आया था, सिर्फ आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड किया जाएगा तो वो आ जाता है हमारा प्रॉफिट्स में से, ठीक है, प्रॉफिट में से निकलता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाँ आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आती है, रेंट पे टू पार्टनर ये नहीं आता है, ये हम नेट प्रॉफिट में से पहले से ही लेस कर दिया जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ एनी लोन और एडवांस इज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर देन बैलेंस ऑफ सच लोन अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू, अगर कोई लोन दे रखा है तो बैलेंस हमारा कहाँ पर जाना चाहिए, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के करंट अकाउंट में, बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस हमारा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी बन जाती है ना, पेड करना पड़ेगा ना आगे जा करके उसको, इसलिए।
चलो न्यूमेरिकल ले लेते हैं एक। ABC वर पार्टनर्स विद कैपिटल 50,000, 40,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनर। द पार्टनर्स रिपोर्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 एज पर प्रोविजन ऑफ द पार्टनर्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द एबव अमाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट एंड नो इंटरेस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर एन एडवांस बाय ए 20,000 इन एडिशन टू हिज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, देखो हमें सिर्फ क्या निकालना है, हर पार्टनर का शेयर ही तो कैलकुलेट करना है। और करना क्या है, शेयर कैलकुलेट करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम, यहाँ पर प्रॉफिट ले लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जब आप प्रिपरेशन अकाउंट बनाओगे उसमें आप बाय साइड पे लिखोगे ये, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद में जो आपका अमाउंट आ जाएगा उस अमाउंट को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व हमने किया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा निकल करके। ठीक है, 26,267 फॉर पार्टनर बी आएगा और सी और ए के लिए ये 27,466। ठीक है, ये बी एंड सी के लिए तो 26,267 रुपये आएंगे और ए के लिए आएगा 27,466 रुपये आ जाएंगे। अच्छा सॉरी, ये ऑप्शन ठीक है। 36 पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। XYZ आर पार्टनर इन द फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 6,000। ठीक है, एंड वाई डिटरमाइन इंटरेस्ट 24% पर एनम ऑन हिज लोन 80,000। देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट। इस पर तो पॉइंट पर तो कोई भी वही नहीं था किसी भी तरीके का, है ना। तो क्या होगा, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई को कितना अमाउंट पेड किया जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, सिर्फ 6,000 है। एंड वाई डिटरमाइन इंटरेस्ट 24% पर एनम ऑन हिज लोन 80,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलता है, सिर्फ 6% से मिलता है, वही दिया जाएगा। उसको जब आप देने के बाद आप लेकर के आएंगे जब, तो आपका आंसर आएगा ये हमने सॉल्व किया हुआ है। 400 फॉर ए, 5,200 फॉर लैंड, ₹400 फॉर जेड। ठीक है, इतनी ये सी इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं 37 पर। XYZ वर पार्टनर्स इन अ फर्म एट द टाइम ऑफ द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज 6 लाख एंड Z डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट फॉर 5 लाख एज हिज फाइनेंशियल पोजीशन वाज नॉट गुड। हाउएवर देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पर। भाई इस पॉइंट पर अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम ऐसे नहीं दे सकते किसी को भी, वो तो जो जैसा अगर वैसे भी एग्रीमेंट नहीं होता तो इक्वल डिवाइड कर दिया जाता है ना। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है किसी भी तरीके की। तो जब आप इसको सॉल्व करके लेकर के आएंगे, 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है ना, ठीक है, तो मिनिमम प्रॉफिट उसको नहीं दिया जाएगा। 6 लाख को ही तीनों पार्टनर में हम डिवाइड कर देंगे इक्वल, तो तीनों में कितना दे देंगे, 2-2 लाख रुपए दे देंगे। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें आंसर दे देना आप। ये वाला 38 पे चलते हैं। ऑन 1 जून 2018 a partner introduced in the firm additional capital 550,000 in the absence of partnership deed on 31st March he will receive interest। भाई नहीं है पार्टनरशिप डीड और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कहाँ हम देते ही नहीं है ना, तो कोई मुश्किल ही नहीं है, 0 लिख दो इसमें। चलो 39 पे चलते हैं। ऑन 1 जनवरी a partner advance a loan 1 lakh to the firm in the absence of agreement। इंटरेस्ट ऑन लोन 31 मार्च पर 19 पर कितना हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, कितना हो जाएगा इस पर 1 लाख पर 6% से लगा लेना। ठीक है, और 3 मंथ्स का कर देना, कितना हो गया 1,500 रुपये सीधे से, बस और 1,500 रुपये दे देना, 3 ही महीने का लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं 40 पर। A partner introduce additional capital of 30,000 and advance a loan of 40,000 to the firm at the beginning of the year। partner will receive year interest। देखो पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई 30,000 की और लोन भी एडवांस किया 40,000 रुपये का। ठीक है, पार्टनर को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसको एडिशनल कैपिटल पे मिल जाएगा और लोन जो उसने दे रखा है दोनों पे ही दिया जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा इसका 2,400 रुपीज़।
इंटरेस्ट जो मिलेगा उसको, क्लियर है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर है ना, तो इंटरेस्ट में ये मिलेगा इसको, कितना मिलेगा इस पर 40,000 मल्टीप्लाई बाई 6/100, ओके, ये आपका 2400, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट चलते हैं भाई, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, अब बोर हो भी रहे होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, पढ़ना तो है ही यहाँ पर। चलते हैं आगे भाई, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर शेयर प्रॉफिट और लॉसेस, अगर नहीं है भाई तो क्या करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वली कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से पता है एक बार। चलते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन द पार्टनर्स ड्राइंग, हाँ बिल्कुल सही, पहले ही वाला एकदम करेक्ट आ गया हमारे सामने, बिल्कुल बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना, 43 पर, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है, तो ये 6% किस पर दिया जाता है, कोई भी अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हम सिर्फ किस पर देते हैं, सबको अच्छे से पता है, हम ये सिर्फ देते हैं लोन पर, बाकी हम किसी भी चीज़ पर कुछ भी नहीं देते हैं, तो ढूंढ लो, इसमें लोन का पॉइंट दे रखा है सी, ठीक है। चलो तुम्हारे आगे चलें, 44, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू ए पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व, ऑल ऑफ द एबव, अरे सारे ही तो देते हैं, ऑल ऑफ द एबव लगा दो सीधे से, सब तो दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होता है, सैलरी टू पार्टनर भी होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व भी होता है, सब होता है, सब लगा दो, ऑल ऑफ द एबव पे लगा दो। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इज रेंट पेड टू ए पार्टनर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो रेंट जो पेड किया जाता है ना पार्टनर को, क्या वो हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, नहीं होता, ठीक है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, ये तो नेट प्रॉफिट में से जब हम वो बनाते हैं अपना प्रॉफिट और लॉस अकाउंट वहीं पर दिखाया जाता है, तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है, ये तो हमको, ये हमारे खर्चे होते हैं और ये हमको लेस करने ही करने होते हैं। चलते हैं आगे, 46, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1,50,000, द टोटल इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल 18,000, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज 2,000, द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, ये इसमें से कुछ भी यहाँ पर हम इसमें लेस नहीं करते हैं, ठीक है, 1,50,000 में से अब जब हम नेट प्रॉफिट जब हम उसमें लेकर के आएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हम ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, ठीक है, कितने की दे रखी, 18,000 की, और ड्राइंग है कितने की, 2,000 रुपये की, समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना, तो ये हम इसमें से यहाँ पे लेस कर देंगे, तो ये हमारा कितना रह जाता है, ये रह जाता है हमारा 1,34,000 नेट प्रॉफिट में से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,20,000, सैलरी ऑफ ए पार्टनर इज 5,000 पर मंथ एंड द कमीशन ऑफ ए पार्टनर इज 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर इज 4,000, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, सॉल्यूशन आपको पता है अच्छे से, ठीक है, ये सारे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं हम इन सबको जब हम इसको लेस कर देंगे सारे एक्सपेंसेस को, तो जो प्रॉफिट आ जाता है हमारा बचा हुआ वो आता है हमारा 3,54,000। अब आते हैं 48 पर, ए एंड बी आर पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹2 लाख, ठीक है, द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 1,000 है, एज सैलरी इज ₹40,000 पर ईयर एंड बी सैलरी 3,000 है, ओके, पर मंथ, द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी, देखो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है, नेट प्रॉफिट को हम लिखेंगे इसमें से, पार्टनर्स ड्राइंग हमारी ये भी क्रेडिट साइड पे आ जाती हैं, ओके, उसके बाद ये सैलरी दे रखी है आपकी, ए सैलरी दे रखी है, बी सैलरी दे रखी है, पर मंथ है ना बी की सैलरी को हम कन्वर्ट कर लेंगे अपनी एनुअल सैलरी में, राइट, उसके बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल निकालेंगे और जो प्रॉफिट हमारा आएगा वो आएगा 1,25,000, ओके, इतनी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, आ जाते हैं हम अपने 49 पे, 49 आ जाता है, अकॉर्डिंग टू
profit and loss account, the net profit for the year is 1,40,000. The total interest on partner's capital is 8,000 and the partner is to be allowed commission of 5,000. Okay, the total interest on partner's drawing is rupees 1,200. The net profit as per profit and loss account will be, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम बिल्कुल, बस ड्राइंग हम क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, कमीशन अलाउड कर देंगे इन लोगों को, पार्टनर्स की कैपिटल इनको अलाउड कर देंगे, ठीक है। और जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आना चाहिए 1,28,000 और 200 का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं 50 पर। संगीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स इन ए फर्म। संगीता कैपिटल है 70,000, अंकिता की है 50,000। फर्म का प्रॉफिट है 60,000 का, तो अंकिता का शेयर, तो इनके कैपिटल रेशियो में हम लोग चेंज कर सकते हैं आराम से, 70 और 50 के हिसाब से कर लो, ठीक है। और अदरवाइज़ हम इसको आधा आधा भी कर सकते हैं, ये हमको मेंशन करके आना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ पर इक्वल हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो हमारा ऑप्शन आ जाता है बी। जब कुछ नहीं कहेगा तो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 51 देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स और एज कैपिटल इज 3 लाख, बी इज कैपिटल 1 लाख, सी हैज़ नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल बट ही अलोन मैनेजर्स द होल बिजनेस। मैनेज, लेकिन वो बिजनेस को तो भाई मैनेज करता ही करता है। सी वॉन्ट्स 30,000 पर एनम एज सैलरी, फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1,50,000, तो हाउ मच विल ही ईच पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ए की कैपिटल कितनी है 3 लाख की, बी की कैपिटल कितनी है 1 लाख की, सी की कोई कैपिटल ही नहीं है, रेशियोज इन्होंने दे नहीं रखे, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम उस कंडीशन में करते हैं कि हम तीनों पार्टनर को इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते, तो 1.5 लाख का डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 150, 150 एंड 150, ठीक है। तुम्हारा सॉरी 50, क्योंकि 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, हम भी कंफ्यूज हो गए। नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म 49,000। नेक्स्ट, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। देखो आफ्टर वर्ड आता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया जाता है, लेकिन जब बिफोर वर्ड आता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ कर दिया जाता है। तो 49,500 का 10% तो 4,950 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आ गया। अब अगर आफ्टर होता 10 तो 10/110 किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट 53। नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म 79,800, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। यहाँ आ गया आफ्टर चार्जिंग 5/100 एंड हम लेंगे 5, ठीक है। और जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आएगा हमारा 3,800, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलो 54 पे चलते हैं। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। राम इज एंटाइटल्ड टू 5% कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन को करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन फर्म्स प्रॉफिट वाज 12,000। कमीशन से पहले जो फर्म का प्रॉफिट था वो 12,000 था, तो श्याम का शेयर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे और जब कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 16,000। ये कैलकुलेशन आपको हमने सिखा रखी है सारी। 5% ही तो देना है, 5% दे देना उसका, ठीक है। और 5% नेट प्रॉफिट है ना, आफ्टर दे रखा है इसमें, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर। चलते हैं हम आगे 55। ए एंड बी एंड सी are partner in the ratio of 5:3 before B salary of 17,000 firm's profit rupees 97,000. How much the total will be received from the firm? कितना रेशियो कितना रह जाता है ना, वो क्या पूछते हैं, हाउ मच इन टोटल, कितना मिलेगा उसको, ठीक है, कितना मिलेगा ये हम इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3 पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है, बी की सैलरी 17,000 है, फर्म का प्रॉफिट कितना है 97,000 है। फर्म का प्रॉफिट आ गया 97,000, 17,000 इसका निकालने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और बी के जो भी आएगा आंसर उसमें बी के में 70,000 ऐड कर देंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि बी का रेशियो कितना आ जाता है। तो जब हम कैलकुलेशन करके लेकर के आ रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 41,000, ये वाला डी, ठीक। 56 पे चलते हैं। ए बी और सी पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड 7,50,000, 7,30,000 एंड 7,20,000 बाई वे ऑफ कैपिटल इन द फर्म। ए वॉज अनेबल टू वर्क फॉर 6 months इन द ईयर ड्यू टू इलनेस। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न ए प्रॉफिट लिट आ जाता है 7,15,000, तो ए शेयर इन द प्रॉफिट विल बी, ए का शेयर कितना होगा भाई। तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो उसने प्रॉपर किया ही किया था ना, कोई दिक्कत तो है नहीं कैसी भी,
ठीक है ना। तो फिर क्या हो गया यहाँ पर, तो रेशियो तो उसको भी दिया जाएगा, है ना, उसको भी प्रॉपर सब जो भी चीज़ें हैं वो दी जाएंगी। तो जब हम कैलकुलेशन करके लेकर के आते हैं 7,15,000 का, तो उसका जो आज आता है वो कितना आता है, 75,000 रुपीज़। सी, समझ गए। आगे देखते हैं भाई। 57 इन अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनर ए एंटाइटल्ड ए मंथली सैलरी ऑफ 7,500। इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेंगे तो पूरे साल की आ जाएगी। फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75,000 आफ्टर चार्जिंग टी सैलरी। ठीक है, टी की सैलरी के बाद में है ये। इफ़ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो मैनेजर कमीशन आफ्टर वर्ड लिखा हुआ है, तो जो आप टोटल लेकर के आओगे सारा जो प्रॉफिट निकाल के उसको 10/110 कर देंगे हम। जब ये कैलकुलेशन आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 15,000। ठीक है, सॉरी 15,000 आंसर आ जाएगा हमारा। देन नेक्स्ट चलते हैं 58 पर। तो सीता एंड गीता पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, रेशियो आता है 4:1 का। मीता वाज मैनेजर हु रिसीव द सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम इन एडिशन टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 6,78,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो फाइंड द टोटल रेम्यूनरेशन टू मीता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम सॉल्व करते चले आ रहे हैं हम सेम सॉल्व कर रहे हैं, कोई बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई टिपिकल नहीं है। और जब हमने इसको सॉल्व किया देन हमारा आंसर वी विल गेट आंसर नंबर 78,000 आंसर आता है, तो आंसर नंबर ए। चलें आगे 59 पे पहुंच जाते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फिक्स कैपिटल अमाउंट विल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस, या करंट अकाउंट कैन हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस, या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन हैव ए पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस। इनमें से कौन सा सही है, और हमको तो सारे ठीक लिखते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। कौन सा अकाउंट खोला जाता है जब कैपिटल हमारी फिक्स होती है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कैपिटल अकाउंट एज वेल एज करेंट अकाउंट, दोनों ही अकाउंट यहाँ पर हमारे खोल दिए जाते हैं। चलो 61 पे आ जाते हैं। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कौन सा अकाउंट खोला जाता है, अच्छे से पता है, सिर्फ क्या खोला जाता है, कैपिटल, हमारा सिर्फ कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। चलो बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट का बैलेंस कैसा हो सकता है, ये डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी सी पॉइंट आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं 63। विच आइटम इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर कौन सा आइटम डाला जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैलरीज ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट, ऑल द एबव। सारे तो किए जाते हैं, सारे ऑल ऑफ एबव लगा दो। इफ़ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिक्स सैलरी पेबल टू पार्टनर विल बी रिकॉर्डेड, जो सैलरी पेबल की जाएगी पार्टनर को कहाँ आएगी, ठीक है, तो वो आनी चाहिए ऑन द क्रेडिट साइड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर के करेंट अकाउंट में आएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। तो आ जाता है हमारा 65। इन इट अ पार्टनर इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कहाँ जाएगा, करेंट अकाउंट में ही तो होगा, तो ऑन द क्रेडिट साइड में जाता है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट। सही। इफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग इन द केस फॉलोइंग आइटम विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अगर क्या है फ्लक्चुएटिंग है तो सब कैपिटल अकाउंट ही तो बनता है सारा का सारा, तो सब कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी है, कमीशन है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आएगा, लास्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट चलते हैं 67। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी डेबिटेड, कहाँ डेबिट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी क्रेडिट, और क्रेडिट कहाँ किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है ये भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उनको मिलती है ना, रिसीट होती है ना उनको, है ना, तो ये उनकी क्या हो गई, ये हमारी हो गई इनकम। ठीक,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कहाँ पे डेबिट की जाती है, तो वो हमारे तो वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलें आगे आ जाते हैं भाई 71 पे अपने। तो व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर फ्लोटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखोगे, लोन एडवांस लिखोगे बाय पार्टनर, या पार्टनर्स का शेयर लिखोगे, या सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर। क्या लिखोगे इनमें से, सब में से? तो इनमें से हम लिखेंगे सैलरी टू द एक्टिव पार्टनर। ये हम इसको क्या कर देते हैं, ये हमारा क्रेडिट है। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी रिटन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें से कौन सा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर्स इन द फर्म। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी क्रेडिट। कहाँ क्रेडिट किया जाता है? एकदम सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना। चलो फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज़ है? उसके लिए भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना पड़ता है, उसके लिए क्या है? लॉस है ये। ठीक है, चलें 75 पे आ जाते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018 टू एफ्स कैपिटल वाज 2 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2080 ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम 35 दोनों पे लगेगा। ठीक है, आप एक तो 2 लाख पे भी लगाओगे, और जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कैपिटल किया है अक्टूबर में उस पर 6 मंथ की लगा देंगे, और जब हम इसको कैलकुलेट करके लेकर के आएंगे तो हमारा आंसर आ रहा है कोई 15,000। चलो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। देयर कैपिटल्स आर 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम। फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ 60,000, है ना, 60,000 रुपये का लॉस हो गया इनको। तो 31 मार्च को तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा इन पे? तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड कर देना, 2 लाख पर लगा देना 16,000, और 1 लाख पे लगा देना 8%, तो 16,000 और 8,000। ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलो आगे चलते हैं 77। इफ़ अ फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन बाय ए पार्टनर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर। अगर मिडिल में निकाला जाता है तो क्या होगा? तो हम कैसे देते हैं उसको हम देते हैं 6 मंथ का, एवरेज निकाल दिया जाता है ना, तो 6 मंथ का देंगे। चलो 78 चलते हैं। अनु एंड तनु है, इक्वल पार्टनरशिप, फिक्स कैपिटल 2 लाख की है और 1 लाख की है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% वाज ओमिटेड। भाई किसी भी तरीके से लिखने से ये छूट गई। अब छूट के अब क्या करेंगे, इसको हम कैसे देंगे? कोई बात नहीं, जब उसे सॉल्व करके लेकर के आओगे ना, तो जो आंसर ये पास्ट एडजस्टमेंट का हो गया ना, तो जब सॉल्व करके लेके आओगे तो अनु विल क्रेडिटेड होगा 4,000 से, और तनु विल बी डेबिटेड बाय 4,000। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं भाई 79। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय द अदर पार्टनर, लॉस ऑफ सच पार्टनर विल बी बोर्न। कौन करेगा उसके ये सारी चीज़ें बोर्न? तो जिसने गारंटी दी वही करेगा, ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो पार्टनर हु गिव द गारंटी। आगे सी पॉइंट आ जाते हैं भाई अपने आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, चलो भाई तो आ जाते हैं। गारंटी गिवन टू पार्टनर ए एंड बाय द अदर पार्टनर्स बी एंड सी मीन्स, इसका मतलब क्या होता है ना? तो भी अच्छे से पता है कि क्या मतलब है। सी ऑप्शन पहले पढ़ेंगे। इन अ केस ऑफ लॉस ऑफ सफिशिएंट ए विल विदड्रॉ द मिनिमम गारंटी अमाउंट। आई थिंक आपने ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लिए, तो खुद भी आपको समझ में आ गया होगा कि एंटायर जो चैप्टर है वो आपका यहाँ पर कवर हो चुका है। ठीक है, और इससे आगे जा कर के और कुछ भी नहीं है, इसमें ये करते जाएं और मेरे साथ बने रहें हमेशा। वीडियो आपने देख लिया होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे समझ भी आ गई होंगी। ठीक है, आप टेलीग्राम पे भी आप मुझसे मिल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा, और इसकी जो PDF है वो भी आपको उसी पे मिल जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम गुडविल के क्वेश्चंस को लेकर के। ओके चिल्ड्रन, रिवाइज करिए इसको। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।